नमस्कार दोस्तों, से राधे। जैसा जिसका नाम उसका वैसा गुण होता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। इसीलिए हर माँ बाप की इच्छा होती है हम अपने बच्चे का नाम जो रखें वो बड़ा अच्छा हो, उसके लिए शुभ कारक हो, अर्थात उसके नाम में, उसके जीवन में उज्जवल भविष्य हो, वो एक अच्छा पद ओहदा पाए, स्वस्थ रहे, उसका अपने जीवन साथी के साथ, अपने लोगों के साथ एक अच्छा सामंजस्य हो। वास्तव में नाम के गुण की अगर बात की जाए तो यह सही बात है कि नाम के गुण का जीवन पर प्रभाव होता है। इसीलिए अंक ज्योतिष जो है नाम पर विशेष ध्यान देता है। अंक ज्योतिष का मानना है कि आदमी के 3 महत्वपूर्ण पायदान होते हैं: मूलांक, भाग्यांक और नामांक। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मूलांक और भाग्यांक को हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जिस डेट पे हो गया और जिस डेट का पे पैदा हुआ उसका जो टोटल होता है उसका भाग्यांक बनता है। हम अगर कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं तो केवल और केवल कर सकते हैं नामांक का कर सकते हैं। इस नाते हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे का एक ऐसा नाम रखें जो उसके भविष्य को कई गुना उज्जवल कर दे। अंक ज्योतिष आज के समय में आपके नाम को बहुत अच्छे से सहयोग करता है। जैसे नाम का पहला अक्षर या नाम के एक एक अक्षर में कौन कौन से अंक बन रहे हैं, उसका टोटल कितना आ रहा है, उसका भाग्यांक मूलांक के साथ लूसो ग्रिड में क्या संबंध बनता है, इन सभी चीजों पे बड़े अच्छे से न्यूमरोलॉजी बताती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फरवरी 2026 में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके भाग्यांक मूलांक के अनुसार क्या संयोग बन रहा है, उसके आधार पर उनके नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, उसके आधार पर हम आपको 1 से लेकर 9 मूलांक तक, अर्थात पहली तारीख से आखिरी तारीख तक जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए कौन सा अक्षर सबसे अच्छा होगा कि जिससे उनके नाम की शुरुआत की जाए, उस पूरी चर्चा को इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। और ये जो डाटा हम आपको दे रहे हैं ये प्योरली न्यूमरोलॉजी पे आधारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मूलांक की। फरवरी में जो बच्चे पैदा होंगे या किसी भी तारीख, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 1 मूलांक होता है। 1 मूलांक का स्वामी सूर्य होता है। लेकिन जब हम नाम रखने जाते हैं तो मूलांक के साथ उसका भाग्यांक और लूसो ग्रिड भी महत्वपूर्ण रखता है। तो यहां पर अगर मूलांक और भाग्यांक के संयोग की बात की जाए तो 1 के साथ 4 का संयोग बनता है, जिसे सूर्य और राहु का संयोग कहते हैं। इस स्थिति में जो बच्चे 1 मूलांक पे पैदा हुए हैं, अर्थात 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके नाम का जो पहला अक्षर है ए या आई से रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। ए का मतलब ए फॉर एप्पल, आई से आपको पता है इंकपॉट जो है, आई जो है, ये 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके नाम का पहला अक्षर हो तो बेहतर होगा। कुछ लोगों के मन में होगा कि क्या राशि अक्षर से नाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, राशि अक्षर से जो नाम की बात कही गई है वो वास्तव में कुंडली का नाम होता है। उसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में नहीं किया जाता है और राशि के आधार पर नाम रखने की जो परंपरा है वो भारतीय संस्कृति में उस तरह से नहीं देखा गया है। बहुत स्थान विशेष पे यहाँ तक कहा जाता है कि राशि नाम गुप्त नाम होता है, उसको लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए राशि नाम पे नाम रखने की जो परंपरा है वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रही है। लेकिन अंक ज्योतिष इस पे खुल के बोलता है और अंक ज्योतिष के माध्यम से नाम रखने की जो परंपरा है वो वास्तव में अच्छी भी है और काम भी करती है। मेरा लगभग 2 दशक से वो यही बताता है कि अंक ज्योतिष से नाम रखने की ही प्रथा सबसे अच्छी और उपयोगी है। हाँ, इस नाम रखने में अगर आपने ज्योतिष का भी प्रयोग कर लिया, अच्छा, अर्थात कुंडली में कौन से ग्रह मजबूत हैं उनको, उनके नंबर्स भी आप अपने नाम में शामिल कर लें, उसको भी टोटल में शामिल कर लें, तो ये अगर दोनों मिक्स करके अगर नाम रखते हैं तो समझ लीजिए आपने सोने पे सुहागा कर दिया। आइए 2 मूलांक की बात करते हैं। 2 मूलांक अर्थात 2, 11, 20, 29 जो पैदा होते हैं वो
2 मूलांक से प्रभावित होते हैं, जो फरवरी में अब की बार 29 नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चे 2 मूलांक पे पैदा होंगे उनका चंद्रमा स्वामी बनेगा। मूलांक के साथ भाग्यांक की अगर बात करें तो 5 नंबर आके बन जाता है। 2 का 5 के साथ संयोग जो बना है, अर्थात चंद्रमा और बुध का संबंध बना है। ऐसी स्थिति में मूलांक जो होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मूलांक जातक खुद होता है। इस कारण से अगर उसका भाग्य ही उसका विरोध करे तो ऐसी स्थिति में नामांक के पहले अक्षर में ऐसे नंबर्स को शामिल करना पड़ेगा जो दोनों को बैलेंस करे। इस कारण से जो लोग 2 मूलांक पे पैदा हो उनके नाम का पहला अक्षर ए और आई से ही होना चाहिए, जैसे पहले में था, या बी के आर से जुड़ा हुआ नाम हो तो इसको अच्छा और बेहतर माना जाएगा। अब बात करते हैं 3 मूलांक। 3 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 जो फरवरी में नहीं है। तो ये 3 जो नंबर है इसको बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। फरवरी 2026 में 3 मूलांक पे जो पैदा होंगे उनके भाग्यांक का जो संयोग बन रहा है 3 और 6 का बन रहा है, जिसको गुरु और शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे तो ये दोनों नंबर अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बड़ी ताकत है दोनों नंबर में। अगर इनके नाम की बात अगर की जाए कि इनके नाम में कौन से नंबर को ज़्यादा शामिल किया जाए तो इसमें बी के आर के साथ साथ सी जी एल एस जैसे अक्षर जो हैं इनसे भी अगर नाम की शुरुआत की जाए तो इसको शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। और ये जोड़ा भी अच्छा है। ऐसे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों शुभ ग्रह हैं। ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र को परम शुभ माना जाता है, तो यह नंबर का संयोग अच्छा है। और अगर आपने नाम को भी प्रॉपर फाइन करके रखा तो समझिए आपने न्यूमरोलॉजिकली तीनों पायदान अच्छे कर दिए। अब बात करते हैं 4 नंबर की। सब लोग 4 से डर जाते हैं। जब किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है और 4 मूलांक होता है तो उनके मन में थोड़ा सा भय आता है। आइए 4 मूलांक पे बात करते हैं। जो किसी भी महीने की 4, 13 और 22 तारीख को पैदा होते हैं उन सभी का 4 मूलांक होता है, जिसका स्वामी राहु होता है। फरवरी 2026 की अगर बात करें तो 4 के साथ 7 का संयोग बनता है। अब ये दोनों जो नंबर हैं राहु और केतु का, ये नंबर न्यूमरोलॉजिकली थोड़ा सा टफ नंबर माने जाते हैं। और साथ में अगर केतु का भी भाग्यांक बन गया तो ये तो और सिचुएशन टफ हो जाती है। तो हमें कहीं न कहीं से एक ऐसे नंबर का चुनाव करना पड़ता है जो दोनों के बीच में सामंजस्य करे। ऐसी स्थिति में आप यू, वी या डब्लू पहला अक्षर रख के नाम शुरू कर सकते हैं, जो जातक के लिए शुभ और मंगलकारी होगा। लेकिन खास तौर से मैं इस डेट्स पे जो भी लोग पैदा हुए हैं उनको अपने नाम को प्रॉपर रिफाइन करके रखना होगा, क्योंकि ये एक न्यूमरोलॉजिकली जो जोड़ा बना है इस महीने का सबसे टफ जोड़ा कहा जा सकता है, जिसमें भाग्यांक मूलांक अर्थात राहु केतु दोनों का प्रभाव है। तो इनको अपनी कुंडली के हिसाब से ही नामकरण कराना सबसे अच्छा होगा। ऐसे रफली इनको नाम नहीं रखना है, क्योंकि ये आगे चल के तमाम स्ट्रगल्स भी क्रिएट करेंगे। और अगर आप एक अच्छा नाम रखाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले नंबर पर। अब बात करते हैं 5 मूलांक की, जिसका स्वामी बुध होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक को बहुत अच्छा माना जाता है। जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं उन सभी लोगों का 5 मूलांक होता है। फरवरी 2026 की अगर बात करें तो फरवरी 2026 में 5 मूलांक के साथ जो संयोग बन रहा है वो 8 का बन रहा है, अर्थात शनि का बन रहा है। शनि और बुध में मित्रता पाई जाती है, लेकिन यहां पर नाम का जो पहला अक्षर है उसके चुनाव में आपको ध्यान देना होगा। ई, एच या यन से आप पहला अक्षर प्रारंभ करेंगे। हाँ,
इसके नाम के एक एक अक्षर पे थोड़ा सा अलग से ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि भाग्यांक है, और टोटल का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आपने कुंडली का भी ध्यान रखा तो वास्तव में ये जो संयोग बना है इस महीने के बेहतरीन संयोगों में से एक है, जिसके नाम को भी अगर थोड़ा कैलकुलेट किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है इस दिन पैदा हुए बच्चे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। आइए बात करते हैं 6 मूलांक की। 6 मूलांक जिसका स्वामी शुक्र होता है। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 6 मूलांक होता है। फरवरी 2026 की अगर बात करें तो 6 मूलांक के साथ साथ 9 का संयोग बन रहा है, अर्थात 6 मूलांक है और 9 भाग्यांक है। तो नाम के पहले अक्षर की बात की जाए तो यू, भी या डब्लू को अगर शामिल किया जाए तो अच्छा माना जाएगा। ऐसे तो न्यूमरोलॉजी में जो 9 नंबर है उसका कोई अक्षर ही नहीं होता है, उसके लिए कहीं से कोई अक्षर डिसाइड ही नहीं किया गया। लेकिन हाँ, 9 को कंप्लीट करने के लिए और कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको शामिल करके अगर नाम रखा जाए तो उसको शुभ और बेहतर माना जाएगा। तो यहाँ हम पहले अक्षर की चर्चा कर रहे हैं। तो जो लोग 6 मूलांक पे पैदा होंगे उनके नाम का पहला अक्षर यू, भी, डब्लू हो तो उसको शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। बात करते हैं अगले नंबर की। जो लोग 7 मूलांक पे पैदा होंगे, अर्थात फरवरी 2026 में 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होंगे, उन सभी लोगों का 7 मूलांक होगा जिसका स्वामी केतु होता है। केतु के नाम पर ही लोगों के मन में भय बनता है। भाग्यांक मूलांक की दृष्टि से भी देखा जाए तो 7 मूलांक के साथ 1 भाग्यांक है। दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं है, इसलिए इनके भी नाम को रखते समय थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। मैं पहले अक्षर की जरूर यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। ए, आई के साथ साथ सी, जी, एल या यस से इनके नाम की शुरुआत की जाए तो बेहतर माना जाएगा। लेकिन इनके नाम में खास तौर से ध्यान रखना होगा कि इनके नाम के सभी अक्षरों का कैलकुलेशन और टोटल ये जरूर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये संयोग सूर्य और केतु का न्यूमरोलॉजिकली उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं 8 मूलांक की। 8 मूलांक जिसका स्वामी शनि होता है, दुख, पीड़ा, संघर्ष से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन उदास ना हो, शनि गहराइयों के साथ साथ ऊंचाइयों को भी प्राप्त करता है जीवन में। जहां दुख और पीड़ा के साथ साथ आपने देखा होगा बहुत सफल लोग भी शनि से प्रभावित माने जाते हैं। अगर हम बात करें फरवरी 2026 की तो शनि के साथ जो संयोग बन रहा है वो 2 नंबर का बन रहा है, अर्थात चंद्रमा का। इस संयोग को भी अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिष की बात करें तो इसको विषयोग कहा जाता है। लेकिन आपको कौन सा अक्षर चयन करना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बी, के और आर को ही नाम का पहला अक्षर बनाएं तो ये शुभ होगा। हाँ, इसके संयोग और इसके टोटल का विशेष ध्यान रखना है, और वो भी कुंडली को ध्यान रखते हुए, साथ में लूसो ग्रिड चार्ट को भी ध्यान रखते हुए अगर रखेंगे तो शुभ और मंगलकारी होगा। देखिए, जो नंबर्स के जोड़े उतने अच्छे नहीं है उन पे मैं खास तौर से जोर दे रहा हूं कि उनके नाम का जरूर ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखें? क्योंकि उनके साथ पहले से ही भाग्यांक मूलांक का संयोग अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपने नामांक भी खराब कर दिया तो ये पीड़ा कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम नंबर की, 9 नंबर की, जिसका स्वामी मंगल होता है। किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका 9 मूलांक बनता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। फरवरी 2026 की अगर हम बात करें तो फरवरी 2026 में 9 के साथ गुरु का संयोग बनता है, 3 नंबर का संयोग बनता है। गुरु और मंगल का जो संबंध है एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यूनिवर्सल नंबर है ये 3 और 9, अर्थात ये एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं रहते हैं और बड़ी मजबूती से रहते हैं। इनके नाम के अक्षर की पहली शुरुआत जो की जाए तो वो सी, जी या एल या यस से किया जाए तो बड़ा शुभ माना जाएगा। हाँ, इनके नाम का टोटल या बीच में प्रयोग होने वाले अक्षरों का अगर बैलेंस बनाया जाए तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ऐसे लोग जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे।
मित्रों, अगर आपको अपने घर आने वाली संतान के लिए एक अच्छा नाम या उसके जन्म के लिए एक अच्छी डेट, मूलांक और कुंडली चुननी है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद, से राधे। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन घरों को जरूर ये वीडियो शेयर करें जिनके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला है या हो चुका है। धन्यवाद, से राधे।